हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए शहीद पाठ को लेकर आई हूँ। पाठ को शुरू करने से पहले कक्षा 8 के हिंदी तृतीय भाषा के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। तो शहीद पाठ को पढ़ाने से पहले मैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947 ईस्वी को। हम जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में लगभग 200 वर्ष तक वो शासन करके गए हैं और हमें अंग्रेजों की गुलामी के दौरान हमें अनेक अमानवीय अत्याचार, अनेक शोषण हमें सहने पड़े हैं। तो अंग्रेजों से जो मिली हुई आज़ादी, अंग्रेजों से जो आज़ादी हमें मिली थी, वो आज़ादी इतनी आसानी से हमें नहीं मिली थी। आप सभी जानते हैं कि आज़ादी को पाने में हमारे देश के वीर सपूतों ने अनेक खून बहाए। सिर्फ देश की वीर ही नहीं बल्कि देश की वीरांगनाएं भी, ठीक है, जो कि आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के संग्राम में अपने प्राणों की बलि चढ़ा दिए। तो इस आज़ादी अमूल्य है। इस आज़ादी की रक्षा करना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। और इस आज़ादी को प्राप्त करने में जिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आते हैं, अवश्य वे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, मातंगिनी हाजरा, ऐसे लाखों नाम, सैकड़ों नाम, हजारों नाम हमारे पास हैं जिनका हम जिक्र करते हैं। और सच में जिनकी ज़िंदगी की, अगर हम उनके जीवन को देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, तो हम देखते हैं कि वे अपने जीवन में सुख चैन की ज़िंदगी को छोड़कर, उन्हें ये मालूम था कि किसी भी समय उनकी जान जा सकती है, लेकिन वे अपने तन मन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं था कि अगर वे शहीद हो जाते हैं देश के काम करते हुए, उन्हें सिर्फ इस बात की खुशी थी कि आने वाली पीढ़ी को आज़ाद भारत मिलेगा। तो इस पाठ में, शहीद पाठ में, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ऐसे ही कुछ मित्रों की, कुछ क्रांतिकारी की कहानी है, जिसमें वे अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की बिल्कुल उनका वही था मकसद, क्रांति करना, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करना। किंतु उनके स्वदेश उनके स्वदेश के प्रति उनका जो प्रेम था, उनके अपने देश के प्रति जो प्रेम था, देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनकी जो क्रांति थी, उसमें उन्हें लुटेरे ठहराया गया था, उन्हें अपराधी ठहराया गया था और उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। तो हम आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर, देखते हैं इस पाठ में क्या है। सन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। बात यह था कि अंग्रेज अपने लिए जितने भी गोले, बारूद, बंदूकें इत्यादि जो लाते थे, वो इंग्लैंड से लेकर आते थे। और उनके पास जो भारतीयों पर बरसाने के लिए जो गोले, बारूदों की जो भरमार थी, वो उनके पास बहुत थी। और बात यह है कि भारतीय जब भारतीयों के लिए यह बहुत ही समस्या की बात हो जाती थी, क्योंकि भारतीय तो खुल्लम खुल्ला कहीं इस तरह के गोले, बारूद इत्यादि की कारखाना लगा नहीं सकते थे, बना नहीं सकते थे। और इन्हें पाने के लिए, इन्हें बनाने के लिए, बारूद या गोलियों को बनाने के लिए उनके पास जो अर्थ या धन की आवश्यकता होती थी, ये भी उनके पास नहीं था। तो देश की आज़ादी को चलाने के लिए, देश की आज़ादी को जारी रखने के लिए धन की भी बहुत आवश्यकता होती थी। बहुत से सिर्फ देशभक्ति, जो देश की आज़ादी के लिए सशस्त्र जो स्वतंत्रता सेनानी थे, या देश की आज़ादी के लिए जो सारे लोग बाहर आए और जो सारे लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े, सिर्फ वही देशभक्त नहीं थे, बल्कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई घर से भी लड़ी। मतलब वे अपने बहुत धन दौलत, सोने चांदी, अपने पास जो हुआ करता था, वो देश की आज़ादी के लिए सौंप देते थे। तो सच बात तो ये है कि आज़ादी के लिए
जो हथियार वगैरह, बारूद, गोले बारूद इत्यादि जो उसकी जो आवश्यकता होती थी, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। तो उस समय पैसों की कमी को देखते हुए राम प्रसाद बिस्मिल जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मित्र अशफाक उल्लाह खां और उनके कुछ और साथी, ये सारे जो थे, ये युवा क्रांतिकारी थे, ये देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। किंतु इनके पास धन की कमी थी और आए दिन अंग्रेजों की ओर से उन पर अमानवीय अत्याचार होता था, भारतीयों पर अमानवीय अत्याचार होता था और विभिन्न जगहों पर उस समय मतलब अंग्रेजों का जो, क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारतीय जो हैं वो भी समझ चुके हैं, वो भी अपने स्वराज की अब जो है स्वराज का वो भी मांग करने लगे हैं। तो अंग्रेजों का जो हम भारतीयों पर जो अत्याचार था, जो अमानवीय अत्याचार था, वो और बढ़ चुका था। तो ऐसे में धन और हथियारों की बहुत आवश्यकता थी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक बार क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उन लोगों ने ये ज़्यादा क्रांतिकारी थे और ये जो थे ये डरते नहीं थे। तो इन लोगों ने एक बार ये योजना बनाई कि वे सरकारी खजाने को लूट लेंगे। सरकारी खजाने को लूट कर उस धन से वे देश की आज़ादी के काम को आगे बढ़ाएंगे। और सरकारी खजाना अर्थात सरकार तो उस समय थी ब्रिटिश सरकार। सरकारी खजाने को लूटने का अर्थ था वो भारत सरकार तो था नहीं, वो था ब्रिटिश, मतलब भारत सरकार के नाम पर ब्रिटिश सरकार थी। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। तो ये घटना घटती है 9 अगस्त 1925 को। शाम का समय था और सहारनपुर से एक डाउन ट्रेन में वो बैठे हुए थे, उसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी थे और ये जो थे ये काकोरी पहुंचे। काकोरी पहुंचने के पश्चात राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर वे नीचे उतरते हैं और जंजीर खींचकर रेल को रोक देते हैं और सरकारी तिजोरी को लूट लेते हैं। छिपते छिपाते वे लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वे बहुत अधिक समय तक वे बचकर नहीं रह पाए थे। वे किसी तरह से सरकारी खजाने को या जो ब्रिटिश सरकार का जो भी खजाना था उसे वो लूट चुके थे। सरकारी तिजोरी को लूट लेने के बाद वे छिप छिप कर वे 12 बजे तक वो घर पहुंचे थे। लेकिन सुबह 4 बजे तक पुलिस जो है, और वो पुलिस जो थी वो अवश्य ही ब्रिटिश सरकार की पुलिस जो थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। तो ब्रिटिश सरकार के आदेश पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से, चूंकि ये काकोरी स्थान पर हुआ था, इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के लिए, इस सरकारी तिजोरी को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल पर मुकदमा भी चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। बात ये था कि अंग्रेज हम पर बहुत अमानवीय अत्याचार कर चुके थे इसके पहले भी। अंग्रेज जो थे वही हमारे देश के शासक उस समय बने हुए थे, वही जज बना करते थे, उन्हीं की पुलिस हुआ करती थी, पूरा प्रशासन उनका हुआ करता था। और जब कोई भारतीय कुछ करता था तो उसके लिए वहाँ पर उसके लिए मुकदमा चलता था। उनके लिए अदालत में उन्हें पेश किया जाता था, अदालत में मुकदमा चलता था और अंततः कड़ी से कड़ी सजा भारतीयों के विरुद्ध सुनाई जाती थी। किंतु इससे भी बड़े से बड़े ऐसे ऐसे अत्याचार और ऐसे ऐसे संहार, ऐसे ऐसे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे ऐसे हत्याओं के कांड या हत्याओं की घटनाएं अंग्रेजों ने की थी, जिसके जिम्मेदार पूरे अंग्रेज थे। लेकिन उनके लिए ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसे अमानवीय घटनाओं के लिए, उनके शोषण के लिए, उनके द्वारा की जाने वाली हत्याओं के लिए, अन्याय के लिए, अपराधों के लिए लेकिन कोई मुकदमा नहीं चलता था, कोई अदालत नहीं बैठती थी और उसके लिए कोई सजा भी नहीं होती थी। तो जो भी हो, मुकदमा चला, राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज हमेशा ये देखते थे कि कौन कौन से भारत बहुत वीर हैं, जो भारत, जो स्वतंत्रता संग्रामी काफ़ी वीर होते थे, प्रायः सभी स्वतंत्रता संग्रामी वीर होते थे, लेकिन वीरों में भी वीर, ठीक है, जो अधिक क्रांतिकारी, जिनकी जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, जो बहुत वीर थे, जो बहुत मतलब बहुत सक्रिय गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले, ऐसे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें अंग्रेज किसी न किसी घटना में फंसाकर या किसी न किसी कांड में फंसाकर, किसी न किसी प्रकार के अपराध में उन्हें शिकार बनाकर
वे फांसी की सज़ा सुनाने की ऐसी घटना बहुत हुआ करता था। तो फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व सिर्फ़ उस तिजोरी को लूटने के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को ये पत्र लिखा था। उन्होंने अपनी माताजी को 19 दिसंबर 1927 को 19 दिसंबर 1927 को ये घटना घटी थी। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद ने बिस्मिल ने तिजोरी को लूटी थी और 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। रामप्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये प्रसिद्ध गीत जो हम गुनगुनाते हैं, ये प्रसिद्ध गीत जो हम जानते हैं, ये रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई थी। ये रामप्रसाद बिस्मिल की थी। रामप्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, लेकिन उनका ये गीत हमेशा हमारे साथ रहा। और उनकी वे फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले उन्होंने अपनी माताजी को एक पत्र लिखा था। वो पत्र आगे है। पूज्य माताजी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मुझे किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया। माताओं की माता, उन्होंने भारत माता की प्रेम में, भारत माता की वंदना में, भारत माता को जंजीरों से निकालने के लिए जकड़े उन भारत माता जिसकी शरीर या जो गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उसे उस जंजीर से निकालने की, उसे उस गुलामी से निकालने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल बहुत ही उमंग के साथ, उल्लास के साथ, देशभक्ति के साथ और निष्ठा के साथ वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। उन्होंने जो भी कुछ किया था, अगर कुछ अपराध उन्होंने किया था, अगर वे कुछ लूटने और जिसे हम कह सकते हैं कि गलत काम था, अपराध था, लूटना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य था वो नेकी था, वो नेक उद्देश्य था। वो था भारत माता को आज़ादी दिलाना। निरुपाय होकर धन के अभाव में, क्योंकि उन्हें धन जुटाना था, वे अपने सुख के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए वो लूटे नहीं थे, लेकिन वो देश माता को आज़ादी दिलाने के लिए, देश के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए और अंग्रेजों से न्याय लेने के लिए, अंग्रेजों को अमानवीय अत्याचार और अंग्रेजों के द्वारा होने वाले, अंग्रेज जो हम पर शोषण करते थे, अमानवीय शोषण करते थे, ठीक है, जो अत्याचार हम पर होता था, उसका प्रतिशोध लेने के लिए वे धन की उन्हें आवश्यकता थी और यही कारण था कि वे काकोरी कांड में लिप्त हो गए थे। किंतु वे अपनी माँ को 3 दिन पहले अपनी माँ को वो अपनी माँ को पत्र लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं कि मुझे किसी प्रकार की सुख की इच्छा नहीं थी, मुझे जीवन में बहुत धन मिले, रुपए मिले, भोग विलास मिले, मुझे इसकी भी इच्छा नहीं थी। सिर्फ मैं श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा, तुम्हारी सेवा करना चाहता था, किंतु मैं ये नहीं कर सका, क्योंकि बहुत जल्द, अब 3 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उनकी फांसी होने वाली है, इसलिए बहुत जल्द ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। लेकिन माँ, तुम इस बात को सोचकर तुम धैर्य धारण करना कि तुम्हारा पुत्र जो है वो सभी माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री, वर दो की अंतिम समय में भी मैं मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो सकूं। और अपनी जन्मदात्री माता से वो कहता है कि मुझे शक्ति देना माँ, मुझे ये वरदान देना कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय जो है, जिस तरह से अभी दृढ़ है, मेरा हृदय निर्भयी है, मेरा हृदय निष्प्रिय है,
उसी तरह बिल्कुल अंतिम समय जब मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए, तब भी मेरा हृदय उतना ही दृढ़ रहे और मैं तुम्हारे चरण कमलों में, तुम्हारे चरणों में मैं अपना प्रणाम जो हूँ मैं अर्पित करता रहूं। मैं बिल्कुल मैं निर्भयता के साथ, बिल्कुल मैं निष्पृहता के साथ और वीरता के साथ वीर होकर मैं शहीद हो मुझे ये आशीर्वाद करो। वो अपनी माँ से इस तरह से वो पत्र लिखता है कि माँ, मैं अपनी मृत्यु के समय, फांसी के समय भी मैं बिल्कुल वीर रहूं, मैं बिल्कुल दृढ़ रहूं, मैं जो हूँ मैं निर्भय रहूं। तुम मुझे ये आशीर्वाद करो। बिल्कुल दृढ़ता के साथ, हृदय की दृढ़ता के साथ मैं जो हूँ शहीद हो सकूं इस देश के लिए, मुझे ये आशीर्वाद करना। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने अपनी माँ को 3 दिन पहले ये पत्र लिखा था, बिल्कुल उनकी फांसी से 3 दिन पहले। और इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं उनकी फांसी हो जाती है। उनके ही मित्र अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आज़ाद कराना था। बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल की भावनाओं से इनके मित्र भी जो थे बिल्कुल प्रेरित थे। राम प्रसाद बिस्मिल की भावनाएं इनमें भी थी, राम प्रसाद बिस्मिल की भावनाएं और विचारधारा इनके साथ भी थी और यही कारण था कि इनका भी उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आज़ादी दिलाना था, क्योंकि वे मानते थे कि अगर अंग्रेज हम पर गोली चलाते हैं, अगर अंग्रेज हम पर अत्याचार करते हैं, हमें लाठियों से प्रहार करते हैं, गोलियों से प्रहार करते हैं, हमें वो कुछ नहीं समझते हैं और जो है हमें अपनी आज़ादी उनसे छीन कर लेनी होगी और इसके लिए हमें अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। शस्त्रों की सहायता से हमें संघर्ष कर अपनी भारत माँ को आज़ाद कराना होगा। अपनी माँ को बेड़ियों में देखना, अपने माता जननी मीन्स वो बताना चाहते हैं कि सभी माताओं की माता मतलब भारत माता जो है सभी माताओं के ऊपर है, भारत माता का स्थान सबसे ऊपर है। तो इस माता को अगर बंदी बना लिया जाए, इस माता को अगर गुलाम बना लिया जाए, तो उन्हें गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना तो उनके सपूतों का कार्य है, ये उनका दायित्व है। तो भारत माँ को आज़ाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा कि यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं, वे हमें लूट के अपराध में सजा सुना रहे हैं। सोचो, लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं, अशफाक जी कह रहे हैं, ये भी साथ में थे, ये भी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे और इन्हें जब फांसी की सजा हुई थी, इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी, इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। तो ये बड़े ही अफसोस स्वर में कहते हैं, बड़े ही अफसोस के साथ, बड़े ही अफसोस से भरे हुए स्वर में अशफाक का कहना था कि बरसों से हमें लूटते आ रहे थे, हजार नहीं बरसों से हमें लूटते आ रहे थे। अंग्रेज जो थे हमें सालों साल से लूट रहे थे, हम भारतीयों को लूट रहे थे, हम भारतीयों के खजानों को लूट रहे थे, हम भारतीयों के जो संसाधन थे उन्हें लूट रहे थे और ये सजा सुना रहे हैं लूटने के लिए, क्योंकि वे काकोरी कांड में उन्होंने लूट मचाई थी, तो उस लूट के लिए फांसी की सजा उन्हें हो रही थी। तो वो कहते हैं कि ये तो विडंबना था, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि जो सालों साल से हमें लूटते आए हैं वो हमें लूट के अपराध में सजा सुना रहे हैं। सबसे बड़े लुटेरे तो वो थे, अंग्रेज थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। अशफाक उल्लाह खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा। इन्होंने भी 3 दिन पहले एक पत्र लिखा था। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। वो कह रहे हैं जिस तरह से अंग्रेज निरपराधों पर गोलियां चलाती है, जिस तरह से अंग्रेज अमानवीय अत्याचार करती है, निहत्तों पर अत्याचार करती है, निरपराध पर अत्याचार करती है, बिना न्याय के, और वो जो है अत्याचार पे अत्याचार करते, जब कहीं भी कोई न्याय नहीं होता था
और वे हर जगह भारतीयों को जिस तरह से भारतीयों पर वे जिस प्रकार से वो शोषण चलाते आ रहे थे, भारतीयों पर अत्याचार, अपराध, अन्याय करते आ रहे थे। लेकिन वो कह रहे हैं, अशफाक कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी आदमी का खून नहीं बहाया था, मेरा इंसाफ खुदा के घर होगा। मुझे फांसी की सजा दी जा रही है, लेकिन मेरा इंसाफ तो खुदा के घर होगा। वतन हमारा रहे साथ काम और आज़ाद, हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। और वे देशवासियों के नाम एक पत्र लिखते हैं, देशवासियों के नाम वे एक पत्र लिखते हैं। भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। वो कहते हैं कि भारत माता को आज़ाद कराने के लिए पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, मतलब आज़ादी की लड़ाई को वो छेड़ चुके हैं। वो रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं का वो इस पंक्ति से वो कहना चाह रहे हैं कि वो देश में जो देश के लोगों में इस भावना को वो बो चुके हैं, देश की लोगों में, देश की लोगों के आत्मा में वो इस भावना को बो चुके हैं, इस भावना को वो जागृत कर चुके हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करना है। तो वो कह रहे हैं कि रंगमंच पर हमने अपनी भूमिका अदा कर दी है, मतलब हमने बाकी देशवासियों को हमने रास्ता दिखाया है। हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। अगर उन्होंने लूट मचाई तो अपने देश में लूट मचाई और अपने ही लोगों की भलाई के लिए लूट मचाई और अपने ही भारत माता को अपनी देश की रक्षा के लिए उन्होंने लूट मचाई। हम हमारे अपने हमारी निंदा को या निंदा करे या प्रशंसा, तो कह रहे हैं कि अगर देशवासी हमारी प्रशंसा करते हैं तो ठीक है, अगर देशवासी हमारी निंदा भी करे तो उससे कुछ नहीं, लेकिन हमारे दुश्मनों को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। लेकिन हमारे दुश्मनों को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। बात यह है कि वो जिस अपने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने काकोरी कांड अर्थात इन लोगों ने जो काकोरी में सरकारी तिजोरी को लूटकर जिस साहस का परिचय दिया था, अपने जिस वीरता का परिचय दिया था, जिस हिम्मत का परिचय दिया था, अंग्रेज उससे डर गई थी, अंग्रेज इनसे घबरा गई थी। अंग्रेज उनकी हिम्मत, उनकी वीरता, उनकी शौर्य और उनकी जो देश के प्रति उनकी जो निष्ठा था, देश के प्रति जो देशभक्ति था, देश के प्रति उनका जो प्रेम था, इसे देखकर अंग्रेज डर चुकी थी और उन्हें उनकी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को नहीं सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। इस तरह से तो अंग्रेज कहते थे कि देश में वो आतंकवाद फैला रहे हैं, ठीक है, देश में जो है ये सभी और जो है शांति को बरकरार नहीं रख रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। इस तरह का बात कहकर देशवासियों के मन में कुछ देशवासियों के प्रति और देशवासियों के मन में कुछ देशवासियों के प्रति रोष पैदा करना ही अंग्रेजों का काम था, फूट पैदा करना अंग्रेजों का काम था। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य नहीं था। वो कहते हैं कि जब वो स्वतंत्रता संग्राम को चला रहे होते हैं, जब वे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे होते हैं, जब वे लड़ाई छेड़े हुए होते हैं, उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीयों की हानि की थी, जिन्होंने इन क्रांतिकारियों की हानि की थी, किंतु उन पर कभी वे गोली नहीं चलाए, क्योंकि उनका उद्देश्य गोली चलाना नहीं था। और बहुत सारे भारतीय जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वो हम भारतीयों पर ही वो अत्याचार करते थे, अंग्रेजों के इशारों पर, अंग्रेजों के संकेतों पर, किंतु कभी उन पर हमारे जो क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खां जैसे जो क्रांतिकारी थे, उन पर कभी उन्होंने गोली नहीं चलाई। इसलिए नहीं चलाई क्योंकि ये तो अपने ही भाई हैं, ये तो अपने ही भारतीय हैं। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। सरकार भी अंग्रेजों की और जज भी अंग्रेजों की, फिर न्याय की मांग किससे करे। वो कह रहे हैं अगर मैं कुछ बोलने के लिए जाऊं, मेरे मन में भी बहुत से प्रश्न हैं, मेरे मन में भी बहुत से प्रश्न खड़े हुए हैं,
लेकिन मैं ये प्रश्न इनके सामने रखूं, क्योंकि आज सरकार, इस पूरे देश में आज जिसकी सरकार चल रही है वे अंग्रेज हैं। आज अदालतों में जो जज बैठे हुए हैं वो भी अंग्रेज हैं, और न्याय देने वाला भी अंग्रेज है, तो न्याय की मांग किससे करूं? जजों ने हमें निर्दयी, बड़बड़, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलवाई। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुष सब पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह सुलूक क्यों? देखो, यहाँ पर जालियांवाला कांड अवश्य यहाँ पे लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे अशफाक दी जो हैं, ये इस पत्र के माध्यम से देशवासियों के मन में इस प्रश्न को उठाया है, देशवासियों के मन में इस प्रश्न को जागृत किया है कि सरकार उनके अंग्रेजों के, जज भी अंग्रेजों के, ठीक है। लेकिन आज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, फिर राजेंद्र लाहिड़ी, हाँ, और फिर जो चार थे, हाँ, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, रोशन सिंह जी जो थे, इन्हें आज बड़बड़ कहा गया था, इन्हें मानवता पर कलंक कहा गया था, इन्हें बताया गया था कि ये जो हैं ये देशद्रोही हैं, या ये समाज के लिए हानिकारक हैं, इत्यादि इत्यादि विशेषण उन पर लगाया गया था। और लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे शासकों, आज हमारे शासक कौन थे? ब्रिटिश थे। तो उन हमारे जो शासकों की कौम के, शासकों की कौम माने ये शासकों की जो जाति थी, ठीक है, ये शासकों के कौम के जनरल डायल ने जब जलियांवाला बाग में जो मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे बच्चे थे, बूढ़े थे, स्त्रियाँ थी, पुरुष थे, तो कुछ जो थे जो ठीक से चल नहीं पाते थे, दौड़ नहीं पाते थे, ठीक है, तो शारीरिक रूप से कमजोर थे, बहुत से लोग वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने की जो आदेश वहाँ पर दिया था, क्या वो सही था? वो भी प्रश्न पूछते हैं, देशवासियों के सामने वो प्रश्न रखते हैं, देशवासियों की विवेक के सामने वो प्रश्न रखते हैं। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हो, देश के काम में साथ रहो। और सारे देशवासियों को अपने पत्र के माध्यम से वो प्रेरित करते हैं कि आज हम जो हैं देश की लड़ाई, हम आगे, देश की आज़ादी की लड़ाई हम आगे बढ़ाए हैं। देश में हम जब तक जीवित रहें तब तक हम, देश में हम जब तक, देश में मतलब जब तक हम कारागृह के बाहर रहें, हम तब तक आज़ादी की लड़ाई को हम छेड़े रहें, आज़ादी की लड़ाई को हम जारी रखें। किंतु हमारे जाने के बाद भी मेरे प्यारे देशवासियों, आज़ादी की लड़ाई को बंद होने ना देना, आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना, आज़ादी की लड़ाई को जरूर लड़ना, देश को आज़ाद करना। आपस में व्यर्थ में ना लड़ो। और सारे देशवासियों को वो उपदेश देते हैं, सारे देशवासियों को एक वो अच्छा सिद्धांत देते हैं कि अगर हम आपस में लड़ेंगे, हम विभिन्न धर्मों को लेकर लड़ेंगे, हम अगर आपस में धार्मिक भेदभाव करेंगे, अब अगर हम जातिगत भेदभाव करेंगे, विभिन्न प्रकार के भेदभाव ऊंच नीच में अगर हम व्यस्त रहेंगे और इस तरह से अपने आप में अगर लड़ते रहेंगे, तो इसमें फ़ायदा अंग्रेजों को होगा। इसलिए आपस में ना लड़ो, अलग संप्रदाय होने पर भी ना लड़ो, अलग धर्म होने पर ना लड़ो, सभी प्रकार के संप्रदायों के लोग, सभी प्रकार के धर्मों के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, वर्ण, सभी एक साथ रहो, एक होकर रहो, जिससे अगर हम लड़े तो क्या होगा कि अंग्रेज को फायदा होगा, अगर हम एक होकर रहें, अगर हम में एकता हो, तो ये ब्रिटिश हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। सभी कार्य सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। ये कह रहे हैं, अशफाक उल्ला जी कहते हैं इस पत्र के माध्यम से कि आज़ादी को पाने के लिए सभी ने एक सा राह नहीं अपनाया, अलग अलग राह पर सभी चले हैं, अलग अलग तरीके से सभी चले हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, देश की आज़ादी। इतने सारे जो देश के सेनानी हैं, इतने सारे देश के संग्राम, देश आज़ादी की संग्राम को लड़ने वाले जो देश के सेनानी हैं, सभी ने एक ही रास्ता नहीं अपनाया देश को आज़ादी दिलाने के लिए। क्या सभी ने एक रास्ता अपना? नहीं। वो कह रहे हैं रास्ते अलग अलग हैं, साधन अलग अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, देश की आज़ादी। एक होकर देश में नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आज़ाद कराओ। और वे पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को वो सीख देते हैं, भारतवासियों को वो समझाते हैं, भारतवासियों को वो कहते हैं कि
इस देश में जो ब्रिटिश हमारे आए हुए हैं, जो ब्रिटिश आकर हमारी शांति हमसे छीन रहे हैं, हमारी आज़ादी हमसे छीन रहे हैं, जो ब्रिटिश हमारे देश में है, जो अंग्रेज हमारे देश में अपनी राज कर रहे हैं, अपनी शासन को कायम रखे हैं और हमें गुलाम बनाए रखे हैं, इसे देश से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। हमें देश को आज़ाद कराना होगा। हमें देश की आज़ादी हर मूल्य में, हर हाल में हमें हासिल करनी होगी। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। अशफाक उल्लाह खां कहते हैं कि देश में 7 करोड़ मुसलमान थे उस समय, लेकिन मैं पहला मुसलमान हूँ जो मैं देश के खातिर, देश की आज़ादी के खातिर फांसी पर चढ़ रहा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा फ़ख्र है, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। सभी को मेरा सलाम, हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। मतलब वो जब फांसी के तख्ते पर जा रहे हैं, जब देश की आज़ादी, देश को आज़ादी अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, उन्हें बड़ा इच्छा था देश को आज़ाद देखना, लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन बाकी देशवासियों की चिंता भी उन्हें होती है। उन्हें लगता है कि जब हम नहीं रहेंगे तो इस देश में जो बाकी देशवासी हैं, जो भारतवासी हैं, कहीं ये आज़ादी की लड़ाई को बंद ना कर दें। तो देशवासियों को वे प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और वो सिखाते हैं, समझाते हैं कि आपस में ना लड़के हमें इस देश को आज़ादी दिलानी चाहिए। हमें बड़े से बड़े लड़ाई करनी होंगे, हमें कठिन से कठिन संघर्ष करने होंगे और देश से इन ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को दूर करना होगा, ताकि हमारी अगली पीढ़ी, वो ये भी कहते हैं कि इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ने में अगर हमारी जान चली जाती है, अगर हमारी प्राणों की बलि भी चली जाती, अगर हमारी प्राणों की बलि हो जाती है, अगर हमें अपने प्राण ही गंवाने पड़ते हैं या हमें अपने तन मन सब जो है देश के लिए न्योछावर करने पर अगर हमारी प्राणों की बलि चढ़ जाती है, तो प्राणों की बलि चढ़े, क्योंकि हमें खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो कम से कम आज़ाद भारत के नागरिक बनेंगे, वो कम से कम आज़ाद भारत में श्वास लेंगे। तो वो पूरे देश को वो अपना सलामी देते हैं और वो देश के लोगों के नाम, देश के लोगों को संदेश देते हैं कि देश को आज़ाद कराओ, आज़ाद कराओ। और वे आपका भाई आपका भाई अशफाक कहकर अपने पत्र को समाप्त करते हैं। देशवासियों के नाम वे ये संदेश छोड़ जाते हैं, ये पत्र छोड़ जाते, पत्र के माध्यम से संदेश छोड़ जाते हैं। ऐसे सैकड़ों हमारे देश के, हजारों हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर लटका दिए थे। खुदीराम बोस जो कि 16 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो थे, विनय बादल, बंगाल से हम लोग जानते हैं ना, तो विनय बादल इनका नाम आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देश के बहुत सारे देश के इस तरह के मतलब वीर सपूत जो अपनी वीरता के लिए, अपनी शौर्य के लिए, अपनी हिम्मत के लिए, उन्हें मालूम था कि किसी भी समय उन्हें फांसी हो सकती है, किसी भी समय वो गिरफ्तार हो सकते हैं। ये बहुत बार गिरफ्तार हो चुके थे। इन्हें गिरफ्तार करके जेलों में रखा जाता था, जेल में इन पर अत्याचार किए जाते थे, शारीरिक यातनाएं इन्हें दी जाती थी, किंतु बाहर आने पर ये फिर से देश को आज़ाद कराने की जंग में जुट जाते थे। इनके हौसले कभी कम नहीं होते थे, इनकी हिम्मत कभी कम नहीं होते थे। तो इन्हें बिल्कुल भी किसी इस बात का कोई दुख नहीं था कि इस कम उम्र में, इस नौजवान उम्र में उन्हें फांसी के तख्ते पर जाना पड़ रहा था। उन्हें, बल्कि वे सभी भारतीयों को वो देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में रहने के लिए, आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपील करते हैं। सच में ये पाठ बहुत अच्छा पाठ है। हम और जो यहाँ पर हम राम प्रसाद बिस्मिल जी, उसके मित्र अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, जिनकी एक साथ फांसी हुई थी, वे काकोरी कांड में पकड़े गए थे। इस कहानी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट्स।